गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक हम लोग ने जो कवर किया था वो डीएचसीपी फिल्टर मैक के बारे में था। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो डीएचसीपी फेल ओवर क्लस्टर के बारे में होगा। अब ये डीएचसीपी फेल ओवर क्लस्टर क्या होता है, क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सर्वर है जिस पे डीएचसीपी का फीचर आपने इनेबल कर रखा है। अब बाय चांस उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या क्लाइंट्स को डीएचसीपी सर्वर आईपी प्रोवाइड कर पाएगा? अगर सर्वर में ही प्रॉब्लम आ गई तो सर्वर ओपन नहीं हो पाएगा, तो वो डीएचसीपी सर्वर कैसे डीएचसीपी की सर्विस प्रोवाइड करेगा? तो यानी उस दिन आपके क्लाइंट्स को आईपी अलॉट नहीं हो पाएगी। तो आप चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हाई अवेलेबिलिटी रहे, रिडंडेंसी नेटवर्क रहे। मींस हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमेशा सर्वर अवेलेबल रहे। अगर एक सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरा सर्वर उसकी जगह पे अवेलेबल रहे ताकि वो उसकी जगह पे सर्विस को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, या हम चाहते हैं कि दो सर्वर रहें जिन पे हम लोड बैलेंसिंग कर सके, यानी कुछ भार 70% प्राइमरी डीएचसीपी सर्वर आईपी अलॉट करे और 30% सेकेंडरी हमारा जो डीएचसीपी सर्वर है वो प्रोवाइड करे, यानी लोड बैलेंसिंग आप चाहते हैं। या आप एक्टिव मोड या पैसिव मोड चाहते हैं कि मतलब एक डीएचसीपी सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता रहे और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो पैसिव मोड में है वो एक्टिव मोड में काम करना शुरू कर दे। अब वो लोगों को, अब वो डीएचसीपी क्लाइंट्स को आईपी अलॉट करे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? डीएचसीपी फेल ओवर क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस प्रैक्टिकल को करके देखने के लिए हमारे पास में दो सर्वर मशीन और एक क्लाइंट की मशीन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये DC01 है जो कि जिसपे हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये हमारा जो है दूसरा मेंबर सर्वर है जो कि SRV1 के नाम से है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये ऑलरेडी मेंबर है हमारा, mylab.local मेरा डोमेन है और उसका ये मेंबर है। ठीक है, और ये क्लाइंट है हमारा जिस पे विंडो 10 हमने इंस्टॉल कर रखा है और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से मैंने इस पे लॉगिन कर रखा है। अब मैं डीएचसीपी सर्वर के बारे में आपको बता देता हूं। तो DC01 पर जो मैंने डीएचसीपी सर्वर बना रखा है, पहले टूल्स में जाके हम डीएचसीपी मैनेजमेंट कंसोल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देखिए मैं सर्वर नेम को एक्सपैंड करता हूँ, आईपी वर्जन 4 को एक्सपैंड करता हूँ। ये देखिए ये मेरा स्कोप है, स्कोप नेम क्या ना है, माई स्कोप। एड्रेस पूल देखेंगे तो 172.1672.100 से लेके 172.1672.200 यानी 100 आईपीज मैंने स्कोप में दे रखी हैं। लीज दो सर, एक मेंबर सर्वर और एक क्लाइंट को आईपी लीज हो चुकी है। रिजर्वेशन मैंने नहीं किया हुआ। स्कोप ऑप्शंस आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम मेंबर सर्वर पे चलेंगे और मेंबर सर्वर पर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे रोल इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हम मैनेज पर जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस फीचर्स लेंगे और यहाँ पर सर्वर ऑलरेडी सिलेक्ट है तो जो है यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर पर टिक करेंगे, ऐड फीचर्स पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। डीएचसीपी सर्वर के बारे में आप पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। तो रोल इंस्टॉल होने के बाद में कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर चुका हूँ, कमिट पर क्लिक करेंगे और क्लोज बटन पर क्लिक करके डीएचसीपी विजार्ड को भी क्लोज कर देंगे। अब मैं वापस अपने डीएचसीपी सर्वर पे चलता हूँ जो कि DC01 पर कॉन्फ़िगर है। यहाँ पर आने के बाद में टूल्स में जाके, या ये डीएचसीपी मैंने मिनिमाइज कर रखा है, इसको आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्कोप का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर फेल ओवर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीएचसीपी फेल ओवर विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल चेकबॉक्स लगा रहने दीजिए, यानी आपके डीएचसीपी सर्वर पर जितने भी स्कोप बने होंगे सभी स्कोप का जो है बैकअप दूसरे फेल ओवर क्लस्टर पे चला जाएगा। ठीक है,
तो बाय डिफॉल्ट तुम यहाँ पर अभी मैंने एक ही स्कोप बना रखा है, आप चाहें तो जितने स्कोप का जो है फेल ओवर क्लस्टर पे बैकअप चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट देने के बाद यहाँ पर आपका पार्टनर सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऐड सर्वर पर क्लिक करिए, फिर ब्राउज बटन पर क्लिक करिए, यहाँ एडवांस पे जाइए और फाइंड नाउ बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फाइंड नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके जितने भी मेंबर सर्वर होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से SRV1 सर्वर को सेलेक्ट कर लीजिए और यानी मेंबर सर्वर को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्फ़िगर फेलओवर का विजार्ड ओपन हो गया। यहाँ पर आप रिलेशनशिप नेम दे दीजिए। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ माई लैब फेलओवर रिलेशनशिप। मैक्सिमम क्लाइंट लीज टाइम यानी अगर प्राइमरी डीएनएस सर्वर यानी एक्टिव डीएनएस सर्वर फेल हो जाता है तो लीज ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए सेकेंडरी के लिए, तो ये यहाँ पर 1 आवर सेट है। मोड यहाँ पर देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपका जो मोड होता है वो लोड बैलेंस पर होता है। यहाँ से आप हॉट स्टैंड बाय भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो लोड बैलेंस ही लगा रहने देते हैं। तो लोड बैलेंस के केस में लोकल सर्वर पर लोड कितना रहेगा, मैंने 70% कर दिया, तो पार्टनर सर्वर पे 30% हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर रखा है, अपना सीक्रेट की टाइप करेंगे, अगर नहीं कॉन्फ़िगर कर रखा है तो इस चेक बॉक्स को हटा दीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका रिव्यू कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पेज आ जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आप फिनिश बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका फेल ओवर क्लस्टर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब चेक करने के लिए हम लोग वापस SRV1 वाली मशीन पर चलते हैं और यहाँ पर टूल्स में जाएंगे और DHCP मैनेजमेंट विंडो को ओपन करेंगे। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और एक्सपैंड करेंगे अपने सर्वर नेम को, IP वर्जन 4 को। तो यहाँ पर देखिए ये स्कोप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एड्रेस पूल पर क्लिक करेंगे, सेम एड्रेस पूल आपको दिखेगा। स्कोप ऑप्शन पे जाएंगे, वही सेम ऑप्शन और फिल्टर ऑप्शन पर जाएंगे, तो जो भी आपने वहाँ पर कॉन्फ़िगर किया होगा वो यहाँ पर आपको पॉलिसीज दिखेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये, चलिए क्लाइंट पर चेक करते हैं। अब तो क्लाइंट पर जो है हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में विंडो R बटन प्रेस करके ncpa.cpl टाइप करके एंटर कर देंगे। अपने नेटवर्क एडाप्टर पर राइट क्लिक करें और यहाँ से स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ से डिटेल बटन पर क्लिक करके आप देखेंगे कि आपको कौन से सर्वर से आईपी मिल रही। तो DHCP सर्वर आपका क्या है 72.5 यानी DC01 वाले DHCP सर्वर से आपको आईपी अलॉट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, DC01 पे आता हूँ, स्कोप पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस स्कोप को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब मैंने अपने स्कोप को डीएक्टिवेट कर दिया है। अब वापस क्लाइंट पे चलते हैं और एक बार इसको डिसेबल करके फिर से इनेबल करते हैं। तो राइट क्लिक करके डिसेबल कर देंगे और फिर राइट क्लिक करके इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद मुझे चेक करना होगा कि इसको आईपी कौन से सर्वर से अलॉट हुई। तो राइट क्लिक करेंगे, फिर से स्टेटस में जाएंगे और डिटेल पर देखेंगे। तो अब किस देखिए DHCP सर्वर क्या है 172.1670.2.6, जो कि हमारा किसका आईपी है SRV1 सर्वर का आईपी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लोकल सर्वर पे जाएंगे, सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड पर आने के बाद लोकल सर्वर पर क्लिक करिए। तो देखिए ये जो है SRV1 का आईपी 172.1672.6 है, जो कि मेरा SRV1 का आईपी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है अगर मेरा जो है प्राइमरी DNS सर्वर फेल हो जाता है तब भी मुझे एज अ सेकेंडरी सर्वर से आईपी अलॉट होती रहेगी नेटवर्क पे। तो आईपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नेटवर्क पे नहीं आएगी। तो ये है आपका DHCP फेल ओवर क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।